कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या लगता है आपको, क्या विक्रम बच पाएगा? इंतजार करना होगा। अगर हम डूबे ना, तुम भी डूबोगे। और मैंने इन दोनों के खिलाफ केस लड़ने का फैसला लिया। हालत में अब सुधार है। अच्छी बात यह है कि लाइफ सपोर्ट हटा दिया है। अब बस होश आ जाए। नर्स, विक्रम अभी भी कोमा में है, पर कम से कम खतरे से बाहर है। दुआ और दवा दोनों रंग ला रही है, और हमने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। सर, उम्मीद की रोशनी से ही हम बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना करते हैं, मौत को चुनौती देते हैं, जिंदगी को जिंदगी देते हैं। डॉक्टर बनना तो शायद आसान है, पर डॉक्टरी के सिद्धांतों पर कायम रह पाना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संघर्ष। डॉक्टर स्नेहा, तुम अगर मेरी बेटी होती तो कैसी होती? सर, ऐसी ही होती। इस बार छुट्टियों में आपके बेटे नहीं आए? हमारा कोई डॉक्टर स्नेहा नहीं है जो एक पल में मोह को त्याग कर अपने दिल की बात सुनकर प्रतापपुर आ जाए। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ यही है। कभी कभी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं अपनी जवानी की अधूरी छवि देख रहा हूं। बहुत गर्व होता है तुम्हें देखकर। तो वहां तक चलते चलते पहुंची हो जहां तक पहुंचने के लिए मैंने कई बार कदम बढ़ाए तो थे, लेकिन डगमग रास्ता देखकर बार बार वहां से पीछे हट गया। मानवता के द्वार एक एक के लिए खोल रखे हैं मैंने, लेकिन अकेले उस द्वार को लेकर एक एक तक पहुंचने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। आज तुम वहां हो, गांव के एक एक घर में पहुंची हो। सर, ये तो आपका बड़प्पन है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। स्नेहा, ये मैंने तुमसे ही सीखा है। रास्ते भले ही डगमग हो, पर कदम अगर मजबूत हो तो मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है। देर होगी, डर भी लगेगा, लेकिन उम्मीद आपको वहां तक लेकर जाएगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डॉक्टर सुमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर सुमित, आप पहले यही काम करते थे, अब आजकल न जाने कहाँ हैं। सॉरी, मुझे एक बोर्ड मीटिंग के लिए जाना है। आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। यस सर। अच्छा लगा आपसे मिलकर, आज के युग के अर्जुन से।
आपके विचार बहुत ऊंचे हैं, वरना आज के जमाने में कहाँ कोई बिजनेस हाउसेस को छोड़कर सरकार के लिए काम करता है। सर मेरे लिए स्वाभिमान से बढ़ के कोई चीज नहीं। मिस्टर अर्जुन, हम आपको इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिजनेस हाउसेस की जो क्षमता है और जो हमारी क्षमता है वह अलग है। सर सच की लड़ाई की कोई कीमत नहीं होती। मैं एक केस सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे सिद्धांत मुझसे कह रहे हैं। मुझे पता लगा है कि करोड़ों रुपए का ऑफर है आपको सिटी फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से। बहुत बड़ी कीमत है। इतनी बड़ी कीमत में तो बड़े से बड़े सिद्धांत बिगड़ जाते हैं, बिक जाते हैं। और आप नहीं भी कही, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है या छोटी बात ये तो पता नहीं। इतना जरूर जानता हूं कि मैं आज तक सिर्फ अपने भविष्य के लिए जीता रहा, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने आज के लिए जीना चाहता हूं। आसान नहीं है ये। मैं जान सकता हूं ये इतना बड़ा बदलाव कैसे? स्नेहा। स्नेहा को एक साथी के रूप में जरूर खो दिया है मैंने, लेकिन एक प्रेरणा के रूप में दोबारा पा लिया है। मेरा बेटा विक्रम भी स्नेहा के साथ काम करना चाहता था। वो स्नेहा के साथ मिलकर मानवता में एक नया काम शुरू करना चाहता था। वो अमेरिका जाना चाहता था, पर वापस लौटने के लिए। पर आज उसकी जो हालत है वो आप देखिए। सर देखिए, आपको कई मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको मजबूत रहना पड़ेगा। सवाल मुझे क्या डराएंगे? मेरा बेटा मेरे सामने है, वो जिंदगी से जूझ रहा है। उसकी एक एक सांस की कीमत मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल है। सर आप बेफिक्र रहिए। ये मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि मेरे वजूद की परीक्षा है। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो गलत है वो सलाखों के पीछे होगा, और जो सही है वो सलाखों के आगे। मैं अपने बेटे को बुझते हुए नहीं देखना चाहता। वो मेरी उम्मीद है, मेरी दुनिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मिनिस्ट्री चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कुछ भी हो जाए। मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने बेटे को कैसे हो? सब कुछ कैसा है? मैं अच्छा हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, हर कोने में इतिहास छुपा है। वहां हर कोई किसी ना किसी बड़े आदमी को जानता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छोटी छोटी हरकतें। डॉक्टर सुमित, मैं समझ नहीं पा रही, आप दिल्ली से खुश हैं या नाराज हैं? इसलिए तो मौका मिलते ही मैं तुमसे मिलने आ गया, ये जानने के लिए कि मुझे क्या हो गया है। घर पर सब ठीक तो है ना? पता है स्नेहा, पापा ने पहली बार मेरी पीठ को थपथपाया। वो बहुत खुश होंगे आपने दिल्ली जाकर उनकी क्लिनिक जो संभाल ली। नहीं स्नेहा, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें बहुत गर्व है मुझ पर। जो काम मैं आज तक करता आया हूं वो हमेशा उनकी समझ से बाहर था, लेकिन आज जाकर उन्हें लगता है कि वो काम कितना नेक है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक मेरे पापा ने कभी मेरे काम को अहमियत नहीं दी।
उन्हें तो लगता था कि मैं भटक गया हूँ। बहुत दिनों बाद आपको इतना खुश देखा है। उन्होंने ही कहा कि बेटा तुम आ तो गए हो, लेकिन दिल तुम्हारा मानवता में अटका हुआ है। उन्होंने ही कहा कि मानवता वापस जाना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। जाओ और गरीबों और बीमारों की सेवा करो। और आपने क्या सोचा? मैं कुछ सोचता इससे पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो एक चैरिटी ट्रस्ट बना रहे हैं। उनके मुनाफे का 50% यानी 50% इस ट्रस्ट में जाएगा। ये ट्रस्ट मेरे नाम में होगा और मैं जैसा चाहूं इसे अपने तरीके से चला सकता हूं। मैंने मना कर दिया स्नेहा। आपसे यही उम्मीद थी। पापा के इस रूप को पहले कभी नहीं देखा। ये सब कहना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी पूंजी कमाने में निकाल दी। आज पूंजी से बढ़कर इंसानियत की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने ये माना कि अपने बच्चों को विरासत में सही संस्कार दो। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो ये घर, पैसा सब भ्रम है। इसलिए मैं लौटना चाहता हूं वहां जहां मेरे उसूलों को समझने वाले हों, जहां तुम हो। और डॉक्टर प्रतिमा? डॉक्टर प्रतिमा, उसे तो ये लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से लौटना चाहता हूं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, तो वो मानने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर सुमित, हम किसी की गलत सोच को तो बदल सकते हैं, पर झूठी धारणाओं को बदलना लगभग नामुमकिन होता है। पता है स्नेहा, प्यार में मैं हमेशा फेल रहा हूं। हमेशा 0 ही मिला है मुझे। प्यार शायद मेरे लिए नहीं बना, या फिर मैं प्यार के लिए नहीं। कुछ तो बैर है ना प्यार और मेरे बीच। डॉक्टर प्रतिमा को एक गलत पन्ना समझकर मैं अपनी जिंदगी से पलटना चाहता हूं। क्या आप हमेशा के लिए मानवता लौटना चाहते हैं? मेरे लौटने के फैसले से तुम्हें कोई हिचक या परेशानी तो नहीं है ना? अगर है तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आज की अदालत में सविता चाची जी आए हैं। उनके साथ उनके पति मनोज जी आए हैं। सविता जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? जी, हमारी एक बेटी है अंजू, 16 साल की है। वो मैट्रिक का परीक्षा देना चाहती है। हम पढ़ाए उसे, लेकिन उसके बाबूजी उनके एक दोस्त के बेटे के साथ उसका ब्याह नक्की कराए हैं। इसी लगन में उसका ब्याह कराना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को मैट्रिक का इम्तिहान दिलाना चाहती हैं? जी। अरे ज्यादा पढ़ लिख गई तो एक अच्छा ढंग का लड़का नहीं मिलेगा, और लोग कहेंगे कि बेटी को सर पे चढ़ा रखा है।
और अगर कोई अफसर लड़का मिल भी गया तो मुंह खोल के दहेज मांगेगा। इसलिए गरीब की बेटी ना पढ़े वही अच्छा है। गोल गोल रोटियां बनाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी तो सब लोग खुश रहेंगे। और ये अखबार पढ़ने वाली बहू किसी को नहीं चाहिए। क्यों? अखबार पढ़ने वाली बहू क्यों ना हो? और हमारी बेटी रोटियां बेलने के लिए पैदा नहीं हुई है। उसके हाथ में बेलन देखने का सपना नहीं देखे थे हम, कलम का सपना देखे हैं। हम तो पढ़े लिखे थे नहीं और तुम पढ़ी लिखी थी। इसी बात में कई बार हमको मुंह चुराना पड़ा है। तुम तो जहां देखो अपना ज्ञान का झंडा फहराती रहती हो। ऐसे लगता है जैसे कि मैं बुद्धू हूं, लेकिन ये गलत है। मैं तुम्हारा पति हूं। मैं शान से रहूंगा और सर उठा के रहूंगा, और तुम सर झुका के। और अगर नहीं है तो फिर तलाक ले लो। देखा आप लोगों ने कैसी बातें करते हैं ये। ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि एक पति को सर उठा के जीना चाहिए और एक पत्नी को सर झुका के? ये ऐसे ही बौखला जाते हैं और बहुत ही भड़कते हैं हम पे, और कभी-कभी तो मुझे और मेरी बेटी को पीटते भी हैं। हाँ, का ये बात सच है? खुद को मर्द समझते हैं आप? जो अपनी बीवी पे हाथ उठाए, तानाशाही करे, उसे मर्द नहीं कहते। जो उनकी भावनाओं को समझे, उसका ख्याल रखे, वो होती है असली ताकत। हमारी बेटी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने नहीं देते, और उससे 2 साल छोटा बेटा है, उसे खुली छूट है। आवारागर्दी करता है, गंदी गंदी फिल्में देखता है, नशा करता है और समय बिगाड़ता है आवारा दोस्तों के साथ घूमने में। हमारी कोई भी बात नहीं सुनता है, उसे पूरी आजादी है। और हमारी बेटी जो पढ़ना चाहती है तो उसकी आजादी पर इतनी दिक्कत। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे पढ़ाई करे, और उसका ब्याह अभी ना हो। देखिए, एक लड़की के लिए पढ़ना बहुत जरूरी। लड़की पढ़ती है तो पूरे घर की तरक्की होती है। कल वो भी इसी तरह अपने घर को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। इसीलिए इनकी बेटी अंजू को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, आप अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी बेटी की इज्जत करना सीखिए। भाई, आप तो किस्मत के धनी हैं जो आपको पढ़ी लिखी बीवी मिली है, और बेटी भी पढ़ी लिखी है ना? इसलिए आप अपनी सोच को और बढ़ाइए, अपनी छवि को सुधारिए और अपने बेटे की छवि को भी सुधारिए। बिल्कुल। आपको 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, ठीक है? विचार बदलिए, अदालत का फैसला नहीं बदलेगा। अगले हफ्ते आपको नारी अदालत में अपनी बेटी को लेकर हाजिर होना है, और अगर आप नहीं आते हैं तो उस स्थिति में आपके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो होगी, होकर रहेगी, हम करेंगे। पतझड़ में जिस तरह से पत्ते झड़ते हैं और फिर नए पत्ते उम्मीद की तरह आते हैं, ठीक उसी तरह नई उम्मीद की हरियाली मुझे भी कहीं दूर दिखाई दे रही थी। जिंदगी के हर मौसम का रंग आपको एक नई तस्वीर दिखा जाता है।
जी सर। मैंने सोचा था डॉक्टर स्नेहा, जब तक मेरा बेटा आंख नहीं खोलेगा, मुझे पापा कहकर नहीं पुकारेगा, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। पता है क्यों? मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। आज तक वो मेरी हर जिद से लड़ता रहा। मुझे लगा था कि आज मेरी उम्मीद के आगे घुटने टेक देगा, आंखें खोलेगा, पापा कहकर पुकारेगा। लेकिन मेरी हर जिद, मेरी हर उम्मीद अब मेरा साथ छोड़ रही है। बस मैं उसके सामने आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो आंख खोले, मुझे देखे, मैं उसके माथे को सहलाना चाहता हूं, हथेलियों की गर्माहट को महसूस करना चाहता हूं। मैं वहां नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर बनना आसान काम नहीं, बेहद मेहनत करनी पड़ती है, खूब पढ़ाई करनी पड़ती है। बरसों के श्रम के बाद अब डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपने सिद्धांतों पर अटल रहना। सेवा और सिर्फ सेवा के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। डॉक्टर स्नेहा उन चंद लोगों में से है जिन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सब कुछ त्याग दिया। प्रतापपुर में नारी अदालत के फैसले समाज को एक नया मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर लड़की पढ़ती है तो पूरे घर की तरक्की होती है, समाज की तरक्की होती है और फिर सारे देश की तरक्की होती है। बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं होगा। घरेलू हिंसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये है नारी अदालत के कुछ फैसले। प्रतापपुर शायद देश को एक नई सोच दे रहा है, एक नई राह दिखा रहा है। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सकती हूँ एक नई जान को सांसों में भर सकती